साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026। जैसा कि आप सभी को पता है कि खरीफ का सीजन चल रहा है। किसान भाई बाजरा, मूंग, मूंगफली, ग्वार की खेती कर रहे हैं और इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार नुकसान हो जाता है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, आकाशीय बिजली गिरना, बुआई बाधित होना, जलभराव होना, इनके कारण अपनी फसल खराब हो जाती है और किसान को आर्थिक नुकसान होता है। और इस आर्थिक नुकसान से कैसे बचे, यानी अपनी फसल का सुरक्षा कवच कैसे ले, अपनी फसल को सुरक्षित कैसे करें ताकि खराबा होने पर हमें मुआवजा मिल सके, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाने की। तो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए साथियों, बात करेंगे अपन इसमें फसल बीमा के बारे में कि फसल का जो बीमा होता है, जो मुआवजा होता है, वो किसान भाइयों को क्यों नहीं मिल पाता है। किसान भाई कहाँ गलती करते हैं जिसके कारण उनको फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है, उन्हीं कारणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बीमा कैसे करवाना है वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। बैंक के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है उसके माध्यम से अपनी फसल का बीमा आप कर सकते हैं और बैंक द्वारा ऑटोमेटिक कर भी दिया जाता है। तो लेकिन इसमें कहाँ गलती हो जाती है जिसके कारण मुआवजा नहीं मिलता। आप देखते होंगे कई किसान भाइयों को फसल बीमा का लाभ मिलता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार मुझे फसल बीमा का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो किन कारणों से नहीं मिल रहा, उन्हीं कारणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें 2-3 प्रमुख कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण है क्रॉप सिलेक्शन, यानी फसल का चयन। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक के कर्मचारियों द्वारा ऑटोमेटिक ये आपका बीमा कर दिया जाता है। लेकिन कौन सी फसल का कर दिया जाता है, समस्या यही आती है कि आपने तो मूंगफली की बुआई कर रखी है और बैंक में जाके आप देखोगे बाद में आपको पता चलेगा डेट जाने के बाद में कि यार ये तो मूंग का बीमा कर दिया। जो फसल आपने बुआई कर रखी है उसी का बीमा कटना चाहिए, ये जरूरी है। एक तो पहली गलती किसान भाई यही कर जाता है, तो इसका एक ही समाधान है। अगर लोन ले रखा है तो आप बुआई प्रमाण पत्र बैंक में जाकर के फील्ड ऑफिसर को बताएं कि मैंने इस कचरे में ये फसल बो रखी है। एक कचरे में 2 फसल बो रखी है तो 2 बताएं, कितने एरिया में बुआई कर रखी है वो बताएं और उसके हिसाब से ही आप अपनी फसल का बीमा कटवाए। ये तो बात होगी अपने क्रॉप सिलेक्शन की। अगर आप ई मित्र के माध्यम से करते हो तो आपको खुद को पता ही है भाई कौन सी फसल अपने कौन से कचरे में बो रखी है, तो वहां तो आप गलती नहीं करोगे। लेकिन बैंक में यह सबसे बड़ी समस्या आती है। बैंक कर्मचारियों की इसमें कोई गलती नहीं होती है क्योंकि वो पुरानी गिरदावरी के हिसाब से ही आपका बीमा कर देते हैं। आप बैंक में संपर्क करते नहीं है और उसका नुकसान आपको सीधा मिलता है। तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे बीमा लेना ही नहीं है, बीमा करवाना नहीं है, तो भी आप लिखित में दे सकते हैं। और दूसरी चीज है अपने क्रॉप चेंज। क्रॉप चेंज का मतलब यह है कि मूंगफली का बीमा हो गया और बुआई आपने मूंगफली की करी थी, बीमा भी हो गया, सही है, एकदम गलत नहीं है। लेकिन आपकी क्रॉप फेल हो गई, किन्हीं कारणों से उग नहीं पाई और आपने क्रॉप चेंज कर दी, यानी उसकी जगह दूसरी फसल की बुआई कर दी, यानी मूंग की कर दी या ग्वार की कर दी, तो बीमा तो आपका कट रखा था मूंगफली का और आपने बुआई कर दी दोबारा उसके ऊपर मूंग या ग्वार की, उदाहरण के लिए बाजरा भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्रॉप चेंज करवानी है। जो 31 जुलाई लास्ट डेट है उससे पहले आपको क्रॉप चेंज करवानी है कि मेरी क्रॉप फेल हो गई और मैंने क्रॉप दूसरी फसल बोली तो मेरा बीमा इस फसल का करे, उसको कन्वर्ट करके वो चेंजेस करके आपका बीमा कर देंगे। तो दूसरी गलती ये होती है क्रॉप चेंज की, तो इसमें भी अपन को ध्यान रखना है। ये पहली बात उधर होगी। दूसरी बात ये होगी, तीसरी चीज अपने कंप्लेन, यानी शिकायत कब दर्ज करवाए, कहाँ दर्ज करवाए और कैसे दर्ज करवाए, ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए, इसमें 3 प्रकार के नुकसानों को कवर किया गया है। पहला है इसमें बुआई बाधित या रोपाई जोखिम, यानी शुरुआत के अंदर ही होता है। दूसरा होता है बुआई करने के बाद में कटाई तक, दोनों के बीच में अगर कोई नुकसान होता है। और तीसरी कंडीशन है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कटाई के बाद में नुकसान, यानी फसल कटाई के बाद में आपकी फसल सुखाने के लिए खेत में पड़ी है तो 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह तक, 2 वीक, 2 सप्ताह तक अगर कोई नुकसान होता है आपके खेत में पड़ी फसल में, तो आप शिकायत दर्ज करवाए। और शिकायत कहां दर्ज करवानी है, शिकायत की देखिए अपन बात करें तो इसमें 3 मेथड है, तीनों बता देता हूं मैं। एक तो टोल फ्री, 3 तरीके से अपन करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 14-447, इन पर आप कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा इसमें 70-655
14,447 ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर चैट करके भी, व्हाट्सएप चैट करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और तीसरा इसमें क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, प्ले स्टोर पर ऐप आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, उसके माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, तीनों तरीके में से कोई से भी तरीके से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ऑनलाइन शिकायत होती है, ऑफलाइन कोई शिकायत नहीं होती है। कहीं आप ये बैठे रहो कि मैं तो ऑफलाइन पत्र भर के शिकायत दर्ज करा करके दे दूंगा, तो वो मान्य नहीं है। तो ये तो बात होगी अपने शिकायत की, 3 तरीके से बता दिया ऐसे शिकायत करनी है। और शिकायत दर्ज करने के बाद में जो फसल बीमा प्रतिनिधि है, यानी तहसील कोऑर्डिनेटर, यानी प्रत्येक तहसील पर फसल बीमा का कोऑर्डिनेटर होता है, उससे आपको संपर्क करना है कि मेरे नुकसान हुआ है, मैंने शिकायत दर्ज करवाई है, मेरी शिकायत की सूचना आपके पास आई या नहीं आई तो मुझे बताएं। और फिर बाद में आपको ऑफलाइन प्रपत्र भर करके फसल बीमा प्रतिनिधि से ऑनलाइन करवाना है, यानी उसी प्रपत्र को ऑनलाइन करते हैं फसल बीमा प्रतिनिधि। उसके बाद में कितने प्रतिशत आपके नुकसान दर्शाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 50% नुकसान आपके दिखाया और जो बीमित राशि बन रही थी, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बन रही थी, 1 लाख रुपए आपकी बीमित राशि बन रही थी, 50% दिखाया तो आपके 50,000 रुपए आएंगे मुआवजा राशि के। 20% दिखाते हैं तो 20,000 आएंगे, 10% दिखाते हैं तो 10,000 आएंगे। तो जितना आपके नुकसान होता है और जितना उसमें दर्शाया जाता है उतना प्रतिशत आपको मिलेगा। और इसमें चौथी बात करें अपने फार्मर आईडी यानी एग्री स्टेक आईडी, ये भी किसान भाई जरूर बनवा ले। और अगर फार्मर आईडी में जो फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अगर आपके पूरी जमीन नहीं जुड़ी हुई है तो पूरी जमीन भी जुड़वा ले, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो इस प्रकार ये 4 चीजें मैंने बता दी आपको, टोल फ्री नंबर भी बता दिए। तो चारों चीजों का आप ध्यान रखिए, प्रमुख रूप से क्रॉप सिलेक्शन का रखिए, क्रॉप चेंज का रखिए। कंप्लेन की बात जहां आएगी तो उस समय और एक वीडियो हम बना देंगे, पूरी जानकारी और दे देंगे कि कैसे आपको शिकायत दर्ज करवानी है। तो अभी तो मेन इंपॉर्टेंट अपने दोनों पॉइंट, क्रॉप सिलेक्शन और क्रॉप चेंज, तो इनका ध्यान रखिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी जाए और अपनी फसल का बीमा करवाए। अगर बीमा नहीं करवाना है तो आप लिखित में बैंक में दें कि मुझे मेरी फसल का बीमा नहीं करवाना है, तो मेरे बीमा राशि नहीं काटी जाए। तो बैंक के कर्मचारी आपकी बीमा राशि नहीं काटेंगे। तो दोनों ऑप्शन है आपके, स्वैच्छिक है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आपकी फसल का बीमा हो गई, स्वैच्छिक है। तो इस प्रकार आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो और अपनी फसल को सुरक्षित भी कर सकते हो। तो साथ ही मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कितनी इंफॉर्मेटिव लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी हम ला सकें। तो मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।